नमस्कार दोस्तों, प्रीशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट से रिलेटेड। तो दोस्तों, शेयर मार्केट से रिलेटेड ये मेरा पहला वीडियो है और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि शेयर मार्केट में हमेशा लॉस ही होता है। शेयर मार्केट का मतलब होता है पैसे गंवा देना, या वो लोग जो सिर्फ एफडी को ही अपना माई बाप समझते हैं और उनको लगता है शेयर मार्केट से दूर ही रहना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि शेयर मार्केट हमेशा लॉस करने की जगह नहीं है। शेयर मार्केट में पैसा बनता है, हमेशा पैसा बनता है, कभी भी लॉस नहीं होता है। लेकिन उसके लिए आपका एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। वो क्या स्ट्रेटजी है जो मैं अप्लाई करता हूं और बाकी लोगों को भी, मैं अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को भी सजेस्ट करता हूं कि वो भी ये स्ट्रेटजी अपनाएं, ताकि कंटिन्यूसली उनका शेयर मार्केट में प्रॉफिट होता रहे, उनको कभी भी शेयर मार्केट में लॉस नहीं होगा। तो इस वीडियो को देख करके आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ग्राफ दिखाने वाला हूं। ये है बीएसई सेंसेक्स का जनवरी 2000 से लेकर के आज की डेट तक का सेंसेक्स का ग्राफ है। मंथली ग्राफ है, ये मंथली चार्ट है। तो आप देख सकते हैं किस हिसाब से मार्केट ने मूव किया है, नीचे से ग्रो करना शुरू किया और ऊपर तक चला गया है। इससे आपको क्या पता चल रहा है दोस्तों? इससे पता चल रहा है कि अगर मान लीजिए जनवरी 2000 में आपने 5205 रुपये अगर मार्केट में निवेश किए होते, तो वो अमाउंट आपकी बढ़ते बढ़ते दिसंबर 2007 में ये अमाउंट हो गई होती आपकी 20,287 रुपये। यानी आपको 8 वर्षों में कितना हुआ? 4 गुना आपका धन है वो बढ़ चुका है। तो आप सोच सकते हैं कितना रिटर्न आपको मिला होगा, जो दुनिया में कोई और जगह आपको रिटर्न नहीं मिल सकता है, यहाँ पे आपको वो रिटर्न मिला। अब अगला आपका सवाल आएगा जो मैं समझ सकता हूँ, वो ये है कि भाई यहाँ तक तो आपने ऊंचा जा रहा है बताया है। अब ये देखिए अगले में मार्केट क्या किया है, नीचे गिरा, धड़ाम से नीचे गिरा है। जनवरी 8 से लेकर के मई 9 तक ये मार्केट नीचे जाता गया और यहाँ पे क्या है, मार्केट जाते जाते फरवरी 2009 में 8,892 पे मार्केट ने टच किया लोवेस्ट। तो आप बोलेंगे भाई यहाँ पे तो लॉस हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप देखेंगे, अगर किसी ने जनवरी 2000 में 5,205 रुपये निवेश किया होगा, उसको यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है, यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है 8,892 रुपये। यानी इसको यहाँ पे प्रॉफिट में अभी वो चल रहा है। ये है वर्स्ट केस में। इस ग्राफ में आप देखेंगे ये वर्स्ट पॉइंट है। यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म में निवेश किया होता उसने, तो यहाँ पे वो प्रॉफिट में चल रहा है। आप देखिए यहाँ पे अगर उसने निवेश किया था 5,205 रुपये, वो बढ़ के हो गया 8,892। आप क्यों सोचते हैं यहाँ पे निवेश किया है? अब आपकी बात मैं मान लेता हूँ और मान लेता हूँ कि यहाँ पे उसने निवेश किया 20,287 रुपये और मार्केट आ गया 8,892 रुपये पे। यहाँ पे लॉस है, सीधी बात है। अब क्या, यहाँ पे आपको एग्जिट नहीं करना है। यहाँ पे आपने निवेश रखा होता तो ये देखिए मार्केट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और मार्केट कहाँ पे पहुँचा है दोस्तों? तो मार्केट 41,000 तक पहुंचा था। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने निवेश किया होता तो यहाँ पे आते आते आपका पूरा लॉस है वो ख़त्म हो गया है। 3 साल के अंदर आप वापस जीरो लॉस पे आ गए। और उसके बाद आप देख लीजिए अगले 3 साल में आपने यहाँ से 2000 से बढ़ते बढ़ते मार्केट चला गया 20,000 से, सॉरी, बढ़ते बढ़ते मार्केट चला गया 30,000 पे। यानी आपने 7 साल में यहाँ पे रुपए आपके यहाँ इतने हो गए। अगर आपने 7 साल तक निवेश किया होता, 7 साल तक पेशेंस रखा होता, यहाँ पे आपने अगर पेशेंस छोड़ा नहीं होता, तो आपके पैसे यहाँ बढ़ गए होते। यहाँ पे भी आपने नहीं छोड़ा होता पेशेंस और आप कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे मार्केट की एक खासियत है, ये क्या करता है, रिटेल जो इन्वेस्टर है ना, उनका सेंटीमेंट चेक करने आता है। बहुत छोटे टाइम के लिए गिरता है और रिटेल इन्वेस्टर बहुत शार्प गिरता है और रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, उस टाइम पे भाग जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ गिरा, जनवरी में गिरना शुरू हुआ और फरवरी 9 में, यानी लगभग 1 साल के अंदर मार्केट इतना गिर गया, बहुत शार्प गिरा है। और यहाँ पे रिटेलर क्या होगा, वो भाग जाएगा और बढ़ते 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 यहाँ से ये बढ़ते बढ़ते जनवरी तक बढ़ा, फिर ये शार्प गिरा जनवरी 11 से जनवरी 12, ये जो 1 साल फिर गिरा ये। उसके बाद फिर मार्केट ने कंटिन्यूस बढ़ना शुरू हुआ जनवरी 2012 से लेकर के आप देखेंगे जनवरी 2015 तक कंटिन्यूस मार्केट है, ये बढ़ता जा रहा है। यानी 3 साल लगातार बढ़ा है। तो रिटेलर क्या होगा, 1 साल इंतजार करेगा, क्योंकि उसने लेटेस्ट ही लॉस किया है, वो इंतजार करेगा और मार्केट जब यहाँ पे आएगा तब जाकर के उसको आँख खुलेगी, बोलेगा चलो निवेश करते हैं। वो यहाँ पे निवेश करता है, निवेश करते ही मार्केट धड़ाधड़ नीचे आता है। और देख लीजिए जनवरी 2015 से फिर 1 साल के लिए नीचे आया मार्केट, यहाँ पे आके मार्केट गिर गया।
तो आपने एक चीज़ अगर नोट की होगी, यहाँ पे भी जनवरी से लेके जनवरी मार्केट नीचे है, यहाँ भी जनवरी से लेके जनवरी में नीचे आ रहा है, यहाँ पे भी जनवरी से लेके जनवरी में नीचे आ रहा है मार्केट। एक साल पूरे इन मार्केट नीचे रहते, फिर मार्केट बढ़ता गया, 2016 से बढ़ता गया और मार्केट कंटिन्यूसली बढ़ते 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 मार्केट कहाँ पहुँच गया, जनवरी 2020 में, जहाँ पे मार्केट पहुँचा 41,253 रुपये में। यानी अगर आपने यहाँ पे 5,205 रुपये निवेश किए और आपने नहीं निकाले होते दोस्तों, तो वो अमाउंट आपकी आज हो गई होती 8 गुना अमाउंट आपकी हो गई होती 19 वर्षों में। आप सोच सकते हैं पीपीएफ में आप 15 साल तक निवेश करके रख सकते हैं, लेकिन जब भी शेयर मार्केट की बात होती है आपको सिर्फ 1 साल के अंदर पूरा प्रॉफिट चाहिए। आपको चाहिए कि 2 साल के अंदर आप करोड़पति बन जाए, आपका पैसा डबल हो जाए, 3 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए। जब आप इतना रिटर्न की उम्मीद करते हैं तो आपको उसी हिसाब से लॉस की भी उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करेंगे तो आपको लॉस यहाँ पे मार्केट में नहीं होगा। इस मार्केट का पूरा चार्ट यहाँ से लेकर के जनवरी 2000 से लेकर के पूरा 20 साल का चार्ट है। इसमें अगर आपने 5 साल कंटिन्यू कहीं भी निवेश किया है दोस्तों, कंटिन्यूस निवेश रखा है, यहाँ पे आपने निवेश किया, मान लीजिए यहाँ पे निवेश करते हैं आप, तो वर्स्ट केस है कि यहाँ पे निवेश किया और मार्केट गिर गया। लेकिन आप देख लीजिए जनवरी 2008 में आपने निवेश किया 5 साल, यानी 2013 आपका आता है यहाँ पे आया, मार्केट में आपका प्रॉफिट बन रहा है। ये 20,000 पे था, यहाँ पे मार्केट 21-22 हज़ार पे चला गया, यहाँ प्रॉफिट बना रहे हैं। तो मार्केट में आपने अगर 5 साल निवेश किया है तो आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है वो 0 के बराबर हो जाती है आपकी, और आप बिल्कुल भी लॉस में नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि 1 साल में 2 साल में आप करोड़पति बन जाए दोस्तों, तो आपके लिए शेयर मार्केट नहीं है। शेयर मार्केट में लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। या तो आप लॉस रखने की कैपेबिलिटी रखिए या आप मार्केट में लॉन्ग टर्म पर निवेश कीजिए। ये मेरी पर्सनल राय है जो मैं हमेशा अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ और आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ। इस सिंपल लाइन को देख लीजिए, ये लाइन कभी भी नीचे नहीं आ रही है, लाइन हमेशा ऊपर जा रही है। अगर मैं इनके मिड पॉइंट्स को टच करते करते लाइन खींच रहा हूँ तो लाइन जो ट्रेंड लाइन है वो ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे नहीं आ रही है। मतलब शेयर मार्केट है वो कंटिन्यूसली ऊपर बढ़ता जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। तो इससे खास पता चल रहा है कि लॉन्ग टर्म पे आपको प्रॉफिट होने वाला ही है। मार्केट के अगर मूवमेंट की बात करें तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मार्केट मूव कर रहा है। यहाँ पे देख लीजिए मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे अगर जो रिटेलर होगा वो यहाँ पे क्या करेगा, खरीदना शुरू करेगा। जैसे वो यहाँ पे खरीदेगा, मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे लॉस होगा, वो यहाँ पे बेच देता है। अगर मान लीजिए जिस बंदे ने 20,000 पे खरीदा और 8,000 पे बेचेगा, वो कभी मार्केट के सामने देखेगा भी नहीं और वो हमेशा मार्केट की बुराई करेगा क्योंकि उसने यहाँ पे लॉस किया है। जबकि वही आदमी अगर पेशेंस रख लेता 2-3 साल का, 2 साल का भी रख लेता, तो यहाँ पे वो वापस अपने प्रॉफिट में आ गया होता। लेकिन वो 2 साल का पेशेंस नहीं रखता है और वहाँ पे वो लॉस में चला जाता है और ताउम्र शेयर मार्केट से दूर रहता है, लोगों को शिक्षा देता है शेयर मार्केट से दूर रहो। ये नहीं बताता कि भाई शेयर मार्केट में पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करो।